बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का फेज हमने देखा था कि फेज क्या होता है किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, और फिर हमने ये देखा था कि फेज डिफरेंस क्या होता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के दरमियान। फेज डिफरेंस, दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के दरमियान फेज डिफरेंस क्या होता है ये भी हमने देखा था। लीडिंग क्वांटिटी कौन सी होती है और लैगिंग क्वांटिटी कौन सी होती है, ये चीजें हम देख चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक चीज देखनी है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को हम उनका जो फेज रिलेशनशिप है, लीडिंग फेज या लैगिंग फेज, इस फेज रिलेशनशिप को हम वेक्टर डायग्राम्स के थ्रू भी शो करते हैं या वेक्टर्स के जरिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उस वेक्टर को हम कहते हैं फेज वेक्टर या फेजर। ठीक है, तो वेक्टर आपको पता है कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और उनकी डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फेज वेक्टर होता है, ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके जरिए हम उस क्वांटिटी की आरएमएस या पीक वैल्यू को शो करते हैं। यानी उस वेक्टर की लेंथ आरएमएस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी को शो कर रही होती है या उसकी पीक वैल्यू को शो कर रही होती है, और साथ साथ उस वेक्टर का एंगल वो उस क्वांटिटी के फेज को भी शो करता है। ठीक है, तो देखें, पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द फेज वेक्टर और फेजर। सो द फेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी is represented by a रोटेटिंग वेक्टर। ये एक रोटेटिंग वेक्टर होता है, रोटेटिंग वेक्टर कॉल्ड फेजर, कॉल्ड फेज वेक्टर और फेजर। फेज वेक्टर, या इसको हम, इसका जो पूरा नाम है दैट इज फेजर। ठीक है, फेजर मीन्स दैट इज अ फेज वेक्टर, सच अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द फेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। और ये रोटेटिंग वेक्टर होता है, यानी ये वेक्टर रोटेट कर रहा होता है। अच्छा, अब ये फेजर किस तरह का वेक्टर होता है? दिस वेक्टर यानी फेजर इज या ये कह लें कि दिस वेक्टर फेजर हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज। ये इस वेक्टर की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली चीज ये होती है कि इट्स लेंथ, यानी वेक्टर की जो लेंथ होगी, इट्स लेंथ रिप्रेजेंट्स द आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। जिस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को आप इस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस वेक्टर की लेंथ उस क्वांटिटी की पीक या आरएमएस वैल्यू को शो करेगी। ठीक है, जैसे हम आमतौर पे वेक्टर ड्रॉ करते हैं कि वेक्टर की लेंथ क्या होती है, उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वेक्टर की लेंथ उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पीक वैल्यू को या आरएमएस वैल्यू को, जो भी आप चूज करें, आप आरएमएस वैल्यू को भी शो कर सकते हैं बाय दैट वेक्टर और पीक वैल्यू को भी शो कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी देखें, हमने कहा है कि दिस इज अ रोटेटिंग वेक्टर। सो दिस वेक्टर यानी इट रोटेट्स, वेक्टर फेज वेक्टर रोटेट्स with an angular frequency or angular velocity, angular frequency omega of that alternating quantity। जिस क्वांटिटी को हम इससे शो कर रहे हैं, उस क्वांटिटी की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा,
जैसे हमारा करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये वेक्टर उसी फ्रीक्वेंसी, उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रोटेट होता है। इट रोटेट्स एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ दैट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है ये वेक्टर। ठीक है, रोटेशन कहां पे होगी वेक्टर की, इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इट रोटेट्स विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ दैट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ये ओमेगा ऑफ दैट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी एक रोटेटिंग वेक्टर होगा जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और तीसरी बात यह है कि इट इज along the positive x डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग होगा ये वेक्टर। ठीक है, ये हमने इस वेक्टर की प्रॉपर्टीज लिखी हैं। सो दिस वेक्टर इज along द पॉजिटिव x डायरेक्शन व्हेन द क्वांटिटी इज जीरो, जब उस क्वांटिटी की वैल्यू जीरो होगी, यानी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, व्हेन द क्वांटिटी इज जीरो एंड increasing in positive direction। जब वो क्वांटिटी जीरो हो और जीरो के बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही हो, तब उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे ये क्वांटिटी जीरो है और जीरो के बाद वो पॉजिटिव साइड पे जा रही है, तो उस इंस्टेंट पे ये फेज वेक्टर जो होगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं फेज वेक्टर इसी किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का। तो फर्ज करें कि हमारे पास ये एक अल्टरनेटिंग करंट है यहाँ पे। ठीक है, सपोज दैट दिस इज एन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आई। तो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ओ, अगर आप इसको कह लें ओ पॉइंट, तो यहां पे देखें ये करंट जीरो है और जीरो के बाद ये पॉजिटिव साइड पे इंक्रीज हो रहा है। यहां पे भी ये करंट जीरो है, लेकिन ये जीरो के बाद अब नेगेटिव साइड पे जा रहा है। तो देखें एट पॉइंट ओ द फेज वेक्टर और फेजर ऑफ आई इज आई एट ओ, यानी इस पॉइंट पे देखिए यहां पे हमने थीटा लिया हुआ है इस एक्सिस पे, विच इज इक्वल टू ओमेगा टी, यानी टाइम एक्सिस भी इसी पे है। तो इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, जो फेज वेक्टर है, करंट को जो वेक्टर शो करेगा वो होगा यहां पे देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। दिस इज द फेज वेक्टर ऑफ करंट एंड इट इज रोटेटिंग इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो इस करंट की है। यानी इस करंट की इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखें ये जो जो इस फंक्शन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वही इस वेक्टर की भी रोटेशन होगी उसी फ्रीक्वेंसी से इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखें यहां पे ये फेज वेक्टर इस पॉइंट पे होगा, यानी ओ पॉइंट पे, और उसके बाद जब ये आप यहां पे अगर ड्रॉ करें एट पॉइंट ए, इसको आप ए पॉइंट कह लें अगर, और इसको आप बी कह लें, दिस इज सी पॉइंट एंड हियर इट इज डी पॉइंट। तो देखें ए पे ये यहां पे होगा और फिर थोड़ी देर बाद यहां से ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पे, जब ये क्वांटिटी, यानी यही फेज वेक्टर अब यहां आ जाएगा। सो दिस इज एट ओ एंड हियर इट इज एट पॉइंट ए पॉइंट पे ये वेक्टर यहां आ जाएगा, 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा ये। तो देखें यहां पे फेज क्या है इसका, 90 डिग्री। और फिर बी पॉइंट पे ये रोटेट होके वापस इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, लेंथ इसकी सेम रहेगी, लेंथ चेंज नहीं होगी, बल्कि लेंथ इसकी, क्योंकि अच्छा लेंथ कैसे हम ड्रॉ करेंगे ये,
फर्ज करें अगर इसकी आरएमएस वैल्यू है से 5 एम्पेयर, तो हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। या अगर आप पीक वैल्यू शो कर रहे हैं तो पीक वैल्यू की जो भी वैल्यू आप स्केल के मुताबिक उतनी लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो ओ पॉइंट पे फेज वेक्टर ये है, फिर ए पॉइंट पे फेज वेक्टर यहां आ जाएगा और एट पॉइंट बी ये फेज वेक्टर यहां आ जाएगा। तो देखें ये 90 का एंगल, दिस इज 90 एंड अगेन दिस इज 90, सो दैट बिकम्स 180। यानी इसका मतलब ये है कि बी पॉइंट पे फेज कितना है 180। तो देखें ये वेक्टर किसी भी पॉइंट पे उस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को भी शो कर रहा है और उसके फेज को भी शो कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से सी पॉइंट पे ये वेक्टर, अच्छा अब देखें बी पे ये क्वांटिटी फिर 0 है, लेकिन अब ये नेगेटिव साइड पे जा रही है, तो अब ये वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया। पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग था, नाउ इट इज अलोंग द नेगेटिव। और उसके बाद फिर सी पॉइंट पे ये वापस यानी दोबारा से यहां आ जाएगा। दिस इज 270 डिग्री, 90 प्लस 90 प्लस 90, और ये है दिस इज एट पॉइंट सी। और फिर दोबारा से जब एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ये यहां आ जाएगा। सो दिस इज द वेक्टर, अ रोटेटिंग वेक्टर विच रोटेट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन and it shows its length shows the peak value or RMS value of that alternating quantity, and its angle shows the phase of the quantity at that instant। ठीक है, तो दोबारा से एट डी, ओ पे यहां पे था, फिर ये डी पे दोबारा वेक्टर एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद दोबारा यहां आ जाएगा, उसके बाद से ये इसी तरह से रोटेशन कंप्लीट इसकी कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, जब हमारे पास दो क्वांटिटीज होती हैं तो हम उन दो क्वांटिटीज का आपस में फेज रिलेशनशिप भी इस तरह के रोटेटिंग वेक्टर से शो कर सकते हैं। देखें यहाँ पे तो हमने एक ही क्वांटिटी का फेज वेक्टर डिफरेंट पॉइंट्स पे ड्रॉ किया है। अब फर्क करें कि हमारे पास एक और क्वांटिटी है, से वो हमारे पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और एक अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थीटा है विच इज इक्वल टू ओमेगा टी, और यहाँ पे हमारे पास हम करंट और वोल्टेज दोनों को ड्रॉ कर रहे हैं ऑन द सेम एक्सिस। तो देखें फर्ज करें ये अल्टरनेटिंग करंट है इस तरह से एक साइकिल उसका, और इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज, अगर हम वोल्टेज ड्रॉ कर लें लाइक दिस इन फेज वोल्टेज विद द करंट, ऐसी वोल्टेज जो करंट के साथ इन फेज है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ वोल्टेज एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट। तो देखें यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप इसी पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करके ओ कंसीडर करें, सो द फेज वेक्टर ऑफ दीज टू क्वांटिटीज, देखें इन दोनों का फेज डिफरेंस 0 है क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज इन फेज हैं विद ईच अदर। तो अगर हम इनका फेज डायग्राम ड्रॉ करें या फेज वेक्टर ड्रॉ करें इन दो क्वांटिटीज के, तो देखें करंट इस पॉइंट पे 0 है और 0 के बाद ये पॉजिटिव साइड पे इंक्रीज हो रहा है, तो इसका फेज वेक्टर होगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लाइक दिस। सो दैट इज द फेज वेक्टर ऑफ करंट एट ओ। ठीक है, फेजर ऑफ आई एट ओ वो ये होगा। एंड सिमिलरली फेजर ऑफ वोल्टेज, ठीक है, फेजर ऑफ वोल्टेज एट ओ वो क्या होगा, वो भी, क्योंकि देखें वोल्टेज भी 0 और 0 के बाद पॉजिटिव साइड पे इंक्रीज हो रही है, तो ये भी होगा अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये देखें पीक वैल्यू कम है, ये पीक वैल्यू ज्यादा है, तो ये वाला वोल्टेज को शो कर रहा है ये फेज वेक्टर। ठीक है, तो हम इन दोनों क्वांटिटीज के फेज वेक्टर को जब कंबाइन करके ड्रॉ करते हैं तो आपस में इनका जब दो क्वांटिटीज इन फेज होंगी तो उनका फेज वेक्टर, फर्ज करें ये करंट है और इसी के साथ इन फेज वोल्टेज, दिस इज द वोल्टेज वेक्टर विच इज इन फेज विद द करंट वेक्टर, फेजर ऑफ करंट। ये दोनों, तो क्योंकि देखें इन दोनों के दरमियान एंगल 0 है तो ये 0 फेज डिफरेंस को शो कर रहे हैं, ये वाली फेज डायग्राम। सो दिस इज द फेज डायग्राम ऑफ दिस ग्राफ एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो इस तरह से हम दो क्वांटिटीज का फेज रिलेशनशिप भी शो कर सकते हैं फेज वेक्टर्स के थ्रू। सो फेज वेक्टर विच इज नोन एज अ फेजर, ये एक ऐसा रोटेटिंग वेक्टर होता है जो किसी क्वांटिटी की, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू को भी शो करता है, पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, और उसके फेज को भी शो करता है एट एनी इंस्टेंट। तो यहाँ पे हमने इसको डिस्क्राइब किया है और ये हमने देखा है कि इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है।